हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम। हम आज अपने इस क्रैश कोर्स की सीरीज में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, विच गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट है आपका, एलिमेंट कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड मेनली बाय द कोवैलेंट बॉन्डिंग। एलिमेंट्स कार्बन फॉर्म कंपाउंड मेनली बाय द कोवैलेंट बॉन्डिंग। मीन्स कार्बन कंपाउंड जो है कोवैलेंट बॉन्डिंग, मेनली क्यों कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है, तो इसका आंसर है यहाँ पे इट इज़ बिकॉज, क्योंकि जो कार्बन है इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 4 इलेक्ट्रॉन को ना तो लॉस कर सकता है, ना तो उसको लूज कर सकता है, ना ही उसको गेन कर सकता है। क्यों? बिकॉज हाई एनर्जी इज नीडेड, क्योंकि उसके लिए उसे हाई एनर्जी की रिक्वायर होगी एंड इट कैन ओनली शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए सिर्फ वो इसे क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। नेक्स्ट है इसका, डायमंड हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। डायमंड हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों रखता है? बिकॉज इट इज़ ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड एंड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ डायमंड। डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्पैक्ट होता है और जो इसका कोवैलेंट बॉन्ड है वो बहुत हाई होता है, इसीलिए इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आपका है, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, जबकि हम जानते हैं कि ये नॉन मेटल्स है और नॉन मेटल बैड कंडक्टर होते हैं, बट ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है। बिकॉज इन ग्रेफाइट सम ऑफ द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन आर नॉट अटैच टू एनी पर्टिकुलर एटम एंड आर फ्री टू मूव। जो ग्रेफाइट है ये, इसका कोई इलेक्ट्रॉन, इसके कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो पर्टिकुलर मूव करते हैं और दिस मेक्स ग्रेफाइट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यही ग्रेफाइट को गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स बनाते हैं। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कब फ्लो होती है, इलेक्ट्रिसिटी जब इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम मूव करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, वो बॉन्ड नहीं रहते, वो मूव करते हैं, तो वो कंडक्टिविटी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं। नेक्स्ट है आपका, एसिटिलीन बम्स बी द सूटी फ्लेम। एसिटिलीन बम्स सूटी फ्लेम्स क्यों देते हैं? बिकॉज इट इज़ ड्यू टू द हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन। कार्बन के हाई परसेंटेज के कारण इट बर्न विद सूटी आर स्मोकी फ्लेम्स। इसलिए ये जो होते हैं बहुत धुआं, इसमें धुआं निकलता है जब ये जलता है, कार्बन इसमें ज़्यादा होता है, इस कार्बन की अमाउंट ज़्यादा होती है। इसका आंसर यहाँ पे आपको गिवन है ये, ओके, इसके आंसर यहाँ पे गिवन है, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम अपने, डिफाइन होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, लिस्ट इन 2 कैरेक्टरिस्टिक बीच लिस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक, राइट द नेम एंड फार्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ सीरीज ऑफ एल्कीन्स। फर्स्ट मेंबर आपको आपको एल्कीन सीरीज का फर्स्ट मेंबर बताना है जो कि इस सीरीज इसमें पाया जाता है। तो इसका देख लेते हैं डिफिनीशन क्या है। ए होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप और अ फैमिली ऑफ compounds which consist or which contain the same functional group and similar chemical properties is called homologous series। मीन्स ऐसे सीरीज, वह सीरीज जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है, और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो भी सिमिलर होती है। ईच मेंबर्स डिफर फ्रॉम द सक्सेसिव मेंबर्स। ईच प्रत्येक मेंबर जो है वो CH2 फंक्शनल ग्रुप होता है, इसी से दूसरे मेंबर से डिफर होते हैं। द डिफरेंस इन द मॉलिकुलर वेट बिटवीन द 2 सक्सेसिव मेंबर्स इज 14U। 2 सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में 14U का डिफरेंस होता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है देख लेते हैं। इट हैज़ द सेम जनरल फार्मूला फ्रॉम विच ऑल मेंबर्स कैन बी डिराइव्ड। इसमें सेम जनरल फार्मूला होता है एक से दूसरे मेंबर में। इट हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप, ये सेम फंक्शनल ग्रुप भी रखते हैं। एंड द CH2 मीन्स जो एल्कीन, एथीन जो होता है, एथीन, ये एल्कीन सीरीज का फर्स्ट मेंबर है। आपसे जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि एल्कीन सीरीज का फर्स्ट मेंबर कौन सा है, तो एथीन है, इसे एथाइन भी बोलते हैं। फार्मूला C2H4 होता है, इसमें CH2 डबल बॉन्डिंग CH2 होता है, तो एथीन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन। ओके, तो इसके कुछ होमोलोगस सीरीज के कुछ और भी हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। द मेंबर्स ऑफ homologous series, that is homologous, have the similar chemical properties. Various homologous can be prepared by the general method of preparation of the series। इसके जो जनरल फार्मूला होता है वो है CnH2n+2। CnH2n+2। यहाँ पे हम n की वैल्यू रखते जाएंगे, लेटस n इक्वल टू 1 2 3 जैसे लिखते जाएंगे। n की वैल्यू जब चेंज करते जाएंगे तो आपको मेथेन,
एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसी तरह से आपको सीरीज मिलते जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई इज अ कैंडल फ्लेम जनरली येलो? एक कैंडल फ्लेम जनरली येलो क्यों होता है? बिकॉज कैंडल फ्लेम इज अ जनरली येलो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनबर्न्ट कार्बन पार्टिकल्स। कार्बन पार्टिकल्स जो होते हैं, जब वो जलने में कुछ ना कुछ पार्टिकल बच जाते हैं, जिसके कारण वो येलो फ्लेम देता है। व्हेन लाइट फॉल ऑन द पार्टिकल्स दे स्कैटर्ड येलो कलर। जब लाइट जो होते हैं वो अनबर्न्ट कार्बन पार्टिकल पर पड़ता है तो वो स्कैटर्ड हो जाते हैं और येलो कलर दिखाते हैं। दिस सो दैट द कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट इन द बैग्स आर कैंडल इन नॉट कंप्लीट। इसी तरह से जो कंबशन होता है जो कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन का जो कंबशन होता है वो बैग्स या कैंडल में कंप्लीट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड वी सी अराउंड अस? क्या प्रॉपर्टी है? दो प्रॉपर्टी आपको बतानी है जो कि कार्बन कंपाउंड को एक ह्यूज कंपाउंड बनाते, ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका, कार्बन में एक ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड बनता है। आपका देख लेते हैं फर्स्ट, द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड वी सी अराउंड अस। हम अपने आसपास देखते हैं कि जितनी भी ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं सभी कार्बन से ही बनी होती हैं। तो हमने भी आपको बताया था कि जो कार्बन होता है वो ऑर्गेनिक होता है। कार्बन अगर सीन अ फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। तो कार्बन क्या होता है, वो फ्री स्टेट में भी मिलता है, कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है। तो एक मिनट जरा देख लेते हैं फ्री स्टेट में कहाँ मिलता है। लाइक एज डायमंड हुआ, ग्रेफाइट है, कोल, इन सब फ्री स्टेट में मिलता है। बट कंबाइंड स्टेट में अकर एज अ गैसियस, हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम, वेजिटेबल, ऑर्गेनिक मैटर, कार्बोनेट रॉक, इन सब में वो कंबाइंड स्टेट में मिलता है। तो ये ह्यूज नंबर कंबाइंड करता है। फर्स्ट है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। कार्बन है 6 कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन है 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन विच आर एक्चुअली अ हाई नंबर ऑफ वैलेंसी। कार्बन जो होता है वो 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन रखता है, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन रखता है। नेक्स्ट आपका होता है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग happens easily with the carbon atoms and numerous others such as ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन। अभी मैंने आपको बताया कि जो बॉन्डिंग होती है वो सच एज, ऐसा नहीं कि कार्बन एटम से होती है, वो कार्बन के साथ अदर एटम्स से भी कंबाइंड होता है। जैसे ऑक्सीजन के साथ क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर, इन सब के साथ कंबाइंड हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, आपको बताना है। इसका क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल। सल्फर मॉलिक्यूल का डॉट स्ट्रक्चर आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा, कॉन्सेप्ट इनसाइड, रिमेंबर हम जानते हैं कि जो सल्फर होता है उसका एटॉमिक नंबर 16 होता है। जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मीन्स इट हैज़ 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जब इसके पास 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए, मीन्स अपने आउटर मोस्ट शेल को ऑक्टेट बनाने के लिए, स्थायी करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की इसे रिक्वायर होती है। देन सेकेंडली इट फॉर्मेशन ऑफ द S8 मॉलिक्यूल। जब ये S8 मॉलिक्यूल्स बनाता है तो ईच सल्फर एटम्स शेयर 1 इलेक्ट्रॉन टू ईच विद 2 एडजेसेंट ज्वाइनिंग। तो ये क्या करता है, एक सल्फर एक इलेक्ट्रॉन 2 सल्फर से शेयर कर लेता है, ठीक है। विच रिजल्ट इज अ रिंग स्ट्रक्चर। ये रिजल्ट कैसे होता है, रिंग स्ट्रक्चर में होता है। यहाँ पे देखिएगा आप, ये रिजल्ट क्या होता है, एक रिंग स्ट्रक्चर में होता है। यहाँ पे देखिएगा आप, कार्बन जो है ये क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है। यहाँ इस प्लेस पे कार्बन शेयरिंग हो रही है। एक कार्बन, एक इसका है और दूसरा इसका है, ठीक है। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, सॉरी कार्बन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। ये सल्फर इस सल्फर से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है। अब इसके पास 6 हो गया। अभी इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायर होती है। तो ये दूसरे से भी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, ठीक है। इसी तरह से ये S8 बनाता है और ये एक रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या है आपका, एक रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक। तो चलिए अब आज ये कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने न्यू टॉपिक पे चलेंगे जो कि आपका है, अब हम अपने न्यू टॉपिक पे जाएंगे कार्बन एंड कंपाउंड को कंप्लीट करने के बाद। पीरियाडिक टेबल, अब हम पीरियाडिक टेबल पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से। तो आज के लिए थैंक यू।